योग दिवस पर मदरसे के अंदर पत्रकार नवीन चौहान ने दिखाई थी तस्वीर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या मदरसों में योग दिवस मनाया जा रहा है? मुझे बताइए क्या बात? आपका क्या शुभ नाम? आप इसे मत खींचे कैमरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैमरा ना खींचे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आज सुबह योग किया कि नहीं? रिपोर्टिंग के बाद मिलने लगी धमकियां। सच से आखिर क्यों चिढ़े कुछ लोग? नहीं चलेगी आपकी ये पत्रकारिता, और आइंदा आप ऐसा करेंगे तो नताज भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इस मौलाना ने कट्टरपंथियों को दिया ऐसा जवाब कि चौंक जाएंगे विरोधी। वो मदरसा है तो हिंदुस्तान में ही, कोई हिंदुस्तान से बाहर तो है नहीं। भाई विदेशी घुस गया उसमें, गया तो हमारा देश का जो है पत्रकार ही, या उसको धमकी देना, या उसको मारने की बात करना, या उसको जो है जहाँ मिले वहाँ ठोको की बात करना, ऐसे ऐसे गलत कमेंट्स डालना, क्यों, किस बात से डर रहे थे? पत्रकार भी हिंदुस्तान का था, मदरसा भी हिंदुस्तान में था। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। पत्रकार एक पवित्र आत्मा होता है और हमारे चौथा स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकार, और उसको आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकता है। मदरसा जो है उर्दू में बोलते हैं, वो भी शिक्षा संस्थान है। स्कूल इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी शिक्षा संस्थान है। और विद्यालय हिंदी में बोलते हैं, वो भी शिक्षा संस्थान है। और गुरुकुल संस्कृत में बोलते हैं, वो भी शिक्षा संस्थान है। वहाँ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी जा सकता है। बच्चों के पेरेंट्स जा सकते हैं, कोई देशवासी जा सकता है, कोई भारतवासी जा सकता है, कोई भी पत्रकार जा सकता है। अगर कोई उस पत्रकार के लिए गलत शब्द प्रयोग करते हैं या गलत भाषा प्रयोग करते हैं, मैं उसकी बिल्कुल खंडन करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वो रिपोर्ट देखी, उसमें 21 तारीख को वो रिपोर्ट बनाई, उसमें कुछ नहीं, उसने योग दिवस था हमारा 21 तारीख को, जो पूरा भारत मनाता है। और आधुनिकीकरण जो मदरसे हैं, आधुनिकीकरण जो मदरसे हैं, उनमें भी वो योग मनाया जाता है। कुछ लोग जो है इसको कहते हैं कि वह ये तो हिंदू धर्म का है। ऐसा नहीं है। योग तो नमाज में भी होता है, नमाज में भी एक्सरसाइज होती है, और सूर्य नमस्कार होता है, उसमें भी नमाज की तरह एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम है, उसमें भी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। और जो है आप भावरी है, उसमें भी दिमाग की आवाज़ को होता है। उसके बाद जो है ऐसे सैकड़ों योग हैं हमारे, जो पहलवान भी करते हैं, उसमें भी वह योग ही करते हैं। और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा जो लोग हैं, इसको धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से इसलिए जोड़ देते हैं, भैया उन्हें अपनी दुकान चलानी है, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो है इसका जो है खंडन करते हैं और इसके खिलाफ बोलते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोगों को उसमें एक्सरसाइज, मान लो आप एक्सरसाइज इंग्लिश में कहते हैं, पीटी अगर हम कराएं सुबह ही सुबह बच्चों की, वो भी योग है, वो भी पीटी होती है। उसमें क्या है, योग का मतलब यही तो है कि वो हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, शब्द ही तो है। जैसे मैंने आपको स्कूलों के बताए हैं, भाई उर्दू में ये बोलते हैं, उसमें बोलते हैं। अगर पत्रकार के साथ कोई गलत व्यवहार करता है या कोई गलत कमेंट्स करता है, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो तो योग के बारे में नहीं जानता, वो कानूनों के बारे में नहीं जानता, वो देश के बारे में नहीं जानता। अब एक बात बताइए, वो मदरसा है तो हिंदुस्तान में ही, कोई हिंदुस्तान से बाहर तो है नहीं। भाई विदेशी घुस गया उसमें, गया तो हमारा देश का जो है पत्रकार ही, हमारा मित्र ही। आप ये बताइए, उसको प्यार से बिठाते, उसको बताते कि हम जी योग जो है हम नहीं कराते, हम तो सुबह पीटी कराते हैं और हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और उसको अदब से आप बात करते, उसको इंटरव्यू देते। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई थी? या उसको धमकी देना, या उसको मारने की बात करना, या उसको जो है जहाँ मिले वहाँ ठोको की बात करना, ऐसे ऐसे गलत कमेंट्स डालना,
मैंने देखा है 1000-1500 कमेंट गलत आ रहे हैं, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ सरासर। और इस पे जो है ये मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। हमारे कप्तान साहब सहारनपुर के और हमारे डीएम साहब इस पे जो है संज्ञान लें और जल्द से जल्द उनके खिलाफ जो है क्षेत्रीय थाने में FIR दर्ज करवाएं और उसको गिरफ्तार करवाएं। देखिए, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, पत्रकार चला गया कोई बात नहीं है, वो पत्रकार जाते ही सम्मान करते, आओ जी बैठो। और योग के बारे में उसने बात की और योग वो बिल्कुल सच बोलते, जो इस्लाम में सिखाया, जो कुरान में सिखाया, सच बोल लो, चाहे गर्दन पर आरा भी हो तो सच बोलना चाहिए। और वो कहते देखो जी हम योग तो कराते नहीं, हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं और उसी को योग समझते हैं और हम बच्चों को PT कराते हैं। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती थोड़ा ही था, वो मना कर देते तो उसको जो है पत्रकार के कैमरे पर झपटना, उसको मारना, पत्रकार के कैमरे पर हाथ, तो वो गलत बात थी। उसके बाद जो है उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा हम तो रोज़ योग कराते हैं, रोज़ योग कराते हैं। तो पत्रकार ने कहा भाई करवा के दिखा दो। अब वो छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे हम तो आए ही 7 बजे। तो जब बच्चे 7 बजे आए तो 6 बजे योग कहाँ से हो गया? तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको झूठ। तो वो क्यों, किस बात से डर रहे थे? पत्रकार भी हिंदुस्तान का था, मदरसा भी हिंदुस्तान में था, सहारनपुर का जो है मदरसा था। अब वो पहुंच गए, योग दिवस का दिन था तो चले गए, कोई अपराध तो किया नहीं है भाई। चलो भाई मदरसे में भी देखते हैं क्या होता है। आधुनिकीकरण मदरसे चलते हैं, अब आधुनिकीकरण में सब कुछ होता है और इनमें होता नहीं है, तो उसको बताते। उसके बाद वो जो है कहते भाई योग हम तो PT कराते हैं, बच्चों को बुला कर PT करवा देते। लेकिन वो वीडियो भी मैंने देखी, PT भी कैसे कर रहे, वो ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर रहे बस, और उन पर PT भी नहीं आती। तो इसका मतलब तो वो कराते ही नहीं, जानकारी नहीं है उन लोगों को, कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो सच बोलते थे। भाई एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो फिर भी झूठ का झूठ रहता है। और एक सच को बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो सच का सच रहता है। वो कहते भैया हम तो कराते नहीं ना, हमें जानकारी है, और हम तो मदरसा जो है चंदे पे चलाते हैं। हमारा मदरसा जो है दान चंदे पे चलता है कौम के, और हमारा ये आधुनिकीकरण तो है नहीं, ना मान्यता प्राप्त है, इसलिए हम लोग योग नहीं कराते। तो वो कह देते, उसमें क्या दिक्कत थी? तो ये तो गलत है ना। एक मैंने वो देखा है, उस पर एक मौलाना का बयान है। वो मौलाना कह रहा है भाई नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और तुम ऐसे मदरसे में छापा मारते हो, ऐसे जाते हो। अरे इसका मतलब उसकी सोच दूसरी सोच है, वो कहाँ पटकाया? ये हमारी कौम को ये ऐसे मौलाना बदनाम करते हैं। उनको जो है ऐसी जगह उन्होंने तालीम हासिल की, वो कट्टरवाद की बात कर रहा है। एक पत्रकार चला गया, उसने जानकारी ले ली, उनने क्या अपराध कर दिया? तुम उसे धमकी दे रहे हो कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो नतीजा का मतलब क्या हुआ? ये तो गलत सोच हुई। ये हमारे बड़े इदारों को भी बदनाम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले जब योगी जी ने मदरसों की जांच कराई, हा हुल्ला मचाया इन लोगों ने, तो हा हुल्ला मचा के ये बात बता कितने मदरसे फर्जी निकले हैं कि अंदर तो बुश भरा पड़ा, बाहर बोर्ड लग रहा, सब 2 नंबर का चला रहे थे, और ऐसे लोगों को परेशानी होगी। अब पत्रकार वहाँ पहुँच गया तो दिक्कत क्या हुई? 10-10 लोग जो है उसको घेर कर खड़े हो गए। अरे जवाब दो ना उसको, आप जवाब दो उसको, बताओ, एक सच बोल लो। सच को बोलने के लिए कोई टैक्स तो लगता नहीं। हाँ, झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ जरूर बोलने पड़ते हैं उसको छिपाने के लिए, और एक सच बोलने के लिए कुछ नहीं लगता। मैं तो ये चाहूँगा कि मोदी जी से भी, योगी जी से भी ऐसे लोगों की तरफ ध्यान करें और ऐसे मदरसों को भी जांचो। और जो जैसे अभी हमारे सहारनपुर में मदरसों की जांच हुई थी, कुछ मदरसे निकले थे जिनकी मान्यता नहीं है, कुछ की मान्यता निकली थी और कुछ फर्जी निकले थे। तो ये ऐसे लोगों को सोच बदलनी होगी और इन्हें देश की मुख्य धारा से जुड़ना होगा, और ऐसे
किसी भी पत्रकार पे या किसी भी उस पर हमला नहीं कर सकते। और मैं तो कानून से भी ये चाहूँगा कि कानून जो है इसमें पत्रकार की मदद करे और ऐसे लोगों को से जो है चुन चुन के इन्हें जो है अंदर करे। जैसे मौलाना धमकी दे रहा है, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है धमकी कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग जो है, ये कुछ लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी, जो देश के लिए शहीद हुए, जो हमारे बुजुर्ग न कुर्बानी दी, वो सारी चीज़ों को ये बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में मदरसे आलिया हैं। आलिया का मतलब हाई स्कूल, और उसके प्रिंसिपल 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं। वहाँ 16 स्टाफ है, लाखों रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अब आप देखिए सहारनपुर में भी एक मदरसा है आलिया, उसका प्रिंसिपल भी 40-50 हज़ार तनख्वाह ले रहा है और मौलाना है। लेकिन सोच कौन सी है, वो सोच पर निर्भर करता है। तो वो भी तो बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे, वो भी मौलाना है, मुफ्ती हैं, कारी हैं। तो उन लोगों को जितने भी आलिया मदरसे हैं, इन आलिया मदरसे का कितना खर्च होता है ये देखो, वो भी सोचना चाहिए। और ये सारे मौलाना ही ले रहे, कोई मुफ्ती होता है, कोई कारी होता है, कोई हाफिज होता है, कोई मौलाना होता है, मौलवी होता है, कोई जो है चतुर्वेदी हिंदुस्तान में बहुत कम है। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं, चतुर्वेदी जो होता है वो पूरे धर्म का ज्ञान लेता है। अगर ये धर्म के प्रति कट्टरता की बात करते हैं तो चतुर्वेदी को क्यों बनाते हैं? चतुर्वेदी होता है उसको जो है ईसाई धर्म का भी ज्ञान लेना पड़ेगा, सिख धर्म का भी लेना पड़ेगा, सनातन धर्म का भी लेना पड़ेगा, इस्लाम धर्म का भी लेना पड़ेगा, जैन का, बौद्ध का, सारे धर्मों का ज्ञान लेना पड़ेगा और सारी पुस्तक पढ़ेगा, जब वो चतुर्वेदी बनेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे उसमें चतुर्वेदी भी हैं तो आप योग को क्यों नहीं मानते? योग को मानना कोई गलत बात नहीं है और उसका करवाना कोई गलत बात नहीं है। करो योग, रहो निरोग। पहली जो है दौलत जो है निरोगी काया, और दूसरी दौलत धन माया। मुझे तो यही कहना था।